स्वागत है आपका हमारे को नई वीडियो में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप और सब ठीक हो? हमारी आपकी होली कैसी बनी? तो हमारी तो बहुत ही बेकार होली बनी थी, क्योंकि हमारी सुबह के 5 बजे हमारी नानियाँ सास है ना, वो ख़त्म हो गई थी। तो इस वजह से हमारी तो होली बिल्कुल भी नहीं बनी। फिर हम वहाँ निकल गए थे। तो देखियो, राधिका को हम संग लेके गए थे, क्योंकि राधिका को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी हमारी नानी। अभी उससे एक दिन पहले ही नानी हमारी राधिका को पूछ रही थी कि राधा कहाँ है। जब ये सो रही थी, बहुत सोई फ़ोन किया था, उधर से आया था, मम्मी ने करवाया था। मम्मी हमारी उसी दिन रात को प्रोग्राम करने गई थी ना, जैसे कीर्तन वगैरह का काम है हमारी मम्मी का, तो उधर ही रुक गई थी। उधर की साइड का ही था, तो रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से इधर को नहीं आई। तो उसी दिन सुबह को नानी से बात करी, फिर उससे दूसरे दिन नानी ख़त्म हो गई। हमारी नानी बहुत ही अच्छी थी। नानी हमारी वैसे पोते पर पोते इनकी होकर ख़त्म हुई। पोती पर पोते इनकी होकर ख़त्म हुई, इसलिए ज़्यादा वो नहीं है कि दुख है, इतना नहीं, क्योंकि बहुत ही आसान मौत हुई थी। जैसे कि उनकी तबीयत बिल्कुल भी ख़राब नहीं थी। शाम को सबसे बोली बतलाई, और सुबह को जैसे सबसे मजाक करी, उधर आप आस पास में सभी बता रहे थे, क्योंकि हमारा घर तो दूर है बहुत उनसे, कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर है हमारा घर उनसे। तो इस वजह से हमें पता नहीं था इतना, क्योंकि उन लड़कियों ने फ़ोन किया। उनकी मम्मी भी नहीं है, हमारी जो ननिया सास है ना हमारी, उनकी बहू भी नहीं है। हमारे मामा जो हैं, छोटे वाले मामा हमारे, तो उनकी बीवी बहुत पहले ही बचपन में ही ख़त्म हो गई थी। जो हमारे वो तीनों लड़की छोटी छोटी थी, उनका कोई भाई भी नहीं है। तो सब कुछ हमारी मम्मी देखती है उनका। शादी भी, एक लड़की की शादी कर दी है, तो उनकी शादी भी मम्मी ने की थी। और हमारी ननिया सास बहुत अच्छी थी, और बहुत प्यार था एक दूसरे को, सभी को प्यार, हर किसी को प्यार। और अगर उन पे 20 रुपये भी ना, तो नू ना कहेंगे मेरे पे पैसे नहीं है, नू कहेंगे ये ले, सब ले जा। बहुत दानवीर और अच्छी मौत उन्होंने ऐसे पाई, क्योंकि उन्होंने, जैसे कि बहुत से होते कीड़े पड़ के मरती हैं, जो अच्छे काम नहीं किए होते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत सभी को, किसी को बुरा भला कभी नहीं बोला। हमारे नाना भी बहुत जल्दी ख़त्म हो गए थे। बहुत गोरी और सुंदर थी हमारी नानी। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगी, उसमें आप देखना, बहुत अच्छी थी। बहुत, मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो डाल रखी है अपनी ननिया सास की, और मेरी फ़ोटो लगी हुई है। स्माइल भी बहुत सुंदर है उनकी। अपनी जवानी में हमारी नानी बहुत अच्छी होंगी, सुंदर गोरी मलू की। नानी खत्म हुई थी, मन की थी। उनकी वीडियो दिखाओ जो तुमने दिखाएंगे, दिखाओगे। तो सुबह के 5 बजे उन्होंने उठाया था अपनी पोतियों को, 4 बजे, तो 5 बजे उनका दम निकला था। तो पहले बातचीत हुई उनकी, कह रही कोमल शीतल उठ जाओ दोनों, मैं जा रही हूँ, मेरे कपड़े दे दो। क्या वो कह लगी अम्मा कहाँ जा रही हो? नू मैं जा रही हूँ, मेरा टाइम आ गया। नू नहीं अम्मा अभी नहीं जाएगी, अभी तो मेरी भी शादी करनी है। तो करी अम्मा कह नहीं बेटा, किसी की शादी नहीं करनी, मेरे को जाना, मेरा टाइम हो गया अब। तो उन्होंने चाय पानी को, सबको दवाई गोली को बूझा। नू अम्मा कुछ खाने को दे दूँ, रोटी वोटी सब्जी, कुछ भी जो भी खाना मन कर रहा तेरा अम्मा बता दे, दवाई गोली चाय जिसको भी। तो उन्होंने कुछ ना खाना मेरे को, अब तुम रहने दो, अब कुछ ना खाना, मेरे को जाना है। और उन्होंने जैसे उनको लिटाया ना, ऐसे नीचे को लिटाया, इतने में उनका दम निकल गया। इतनी अच्छी मौत मिली थी उनको, बहुत अच्छी। भगवान ऐसी मौत सभी को दे। बस दुख इस बात का है, होली से पहले चली गई। बरखले वाली होली तो देख के गई वो, लेकिन रंग वाली नहीं देखी। हमारे हमारे घर में भी बहुत हमारे घर में भी बहुत दुख का पहाड़ हुआ था, टूटा था बहुत। कई साल हो गए हमारे पापा ख़त्म हो। पहले हमारा देवरा, उसने फांसी लगा ली थी। फिर देवर के 2 महीने बाद हमारे ससुर है, वो ख़त्म हो गए। हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, ये तो ही भी नहीं थी, राधिका जब पेट में भी नहीं थी। अब हमारे बच्चे 8-9 साल के हो रहे हैं। जब एक 1.5 साल के थे जब हमारे पापा ख़त्म हुए। हाँ, 1-1.5 साल के ही थे हमारे बच्चे जब ख़त्म हो गए थे हमारे पापा। और हमारे अन्नू तो, हमारा देवर ना बहुत ही अच्छा था आदत का। उसके रिश्ते के लिए हम लड़की ढूंढ रहे थे। उसी दिन खास, जिस दिन उन्होंने फांसी लगाई, उसी दिन उसका रिश्ता आया था।
हमारी छोटी वाली दौरानी है, उसके पापा लाए थे रिश्ता, बता रहे थे, और उसने अंदर कमरे में फांसी लगा ली थी, हमें पता ही नहीं था। फिर सुबह को पता चला, मैं तो नहा धो ली थी जब, बहुत ही कहर टूटा था। उसके 2 महीने बाद हमारे पापा ख़त्म हो, क्योंकि हमारे पापा ज़्यादा उम्र के नहीं थे, और ना हमारी मम्मी बहुत, जैसे कि मैं बता रही थी, हमारे पापा बहुत ज़्यादा, हमारे पापा ना बहुत अच्छे थे आदत के, और क्या कहें मैं, जो हमारा देवर था वो तो बहुत अच्छा था आदत का, पता नहीं क्यों उन्होंने फांसी लगा ली, हमें कुछ बताया भी नहीं था। लेकिन हमारी मम्मी बिल्कुल टूट गई थी, जो हमारी सासू माँ है। इससे अब उसमें 22 उसको लगाई थी, फरवरी को उन्होंने फांसी। मम्मी, भगवान किसी के घर में इतना बड़ा दुख ना लाए। जब बुढ़ापा आ जाता है ना, जब ही जाए ना, तो बहुत अच्छा होता है, उसकी मौत जब ही होता है तो इतना दुख नहीं होता है। लेकिन हमारे पापा ने तो अभी कुछ देखा ही नहीं था, 1.5 साल के 2 पोते हुए थे, उसके बाद 2 और बच्चे हुए हैं, एक उस पर एक मुझ पर। और हमारे ये 3 भाई थे, एक कोई बहन भी नहीं थी। बहन उन्हीं को मानते हैं जो मामा की लड़की हैं। नीचे की फोड़ रही है, इनको कचरियों को बेकार कर रही है, उनको हमारा कच्ची खाएगी। देखिए कैसे नाश मार रही है सब चीज़ों। तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको दिखाएंगे इसमें क्लिप में अपनी दादी की यादें जो हैं, वो अब तो चली गई। नानी की मतलब बहुत अच्छी थी आदत के। भगवान ऐसी ज़िंदगी मौत सभी को दे। जैसे हमारी नानी 80-85 साल की ख़त्म हुई हैं, फिर भी हमारे घर पर आना नहीं छोड़ती थी। हम बोलते थे नानी आपको चला नहीं जाता, मत आया करो। अब कह रही नहीं बेटा, मैं बैठ के आ जाती थी, जगह जगह बैठती आती थी और आ जाती थी। काफ़ी दूर पड़ता हमारा घर भी उनके घर से, तो बैठ के आ जाती थी। अभी 1 महीना हुआ भी नहीं है, तभी दावत खाने आई थी इधर की तरफ। हमारे पास में ही थोड़ी दूर है, तो उनके घर से भी थोड़ी दूरी पड़ता वो घर जिसकी शादी थी। मैं कही नानी तुम क्यों आई, तुम पे चला नहीं जाता? कहीं बेटा जिस लड़की की शादी थी ना, वो उनकी पैदाइश थी, उनके हाथ की, तो इस वजह से उन नानी को उस लड़की की शादी में जाना पड़ा, क्योंकि लास्ट शादी वही खाई थी हमारे साथ नानी ने, और उसी दिन हमारे घर आई थी। उसके बाद अभी तक एक बार भी घर नहीं आई। उसके बाद वो भगवान को प्यारी हो गई। भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे और जल्दी से जल्दी उनको कुछ अच्छा सा जन्म मिल जाए। बहुत ज़िंदगी, मैंने एक वीडियो बनाई थी उनकी, तो कह रही थी उसमें भी कि मैं बहुत ज़िंदगी जी ली, अब मुझे कहती थी बहुत ज़िंदगी जी ली हमने। मैंने कि अभी कौन सी ज़िंदगी जी ली नानी। जब मैं एक बार शादी होकर आई थी ना, बिहाली आई थी, नानी मेरे को दे रही थी पैसे, कह ले बेटा चूड़ी पहन लियो। मैं नानी मेरे पास पैसे भी हैं और चूड़ी भी हैंगी, मुझे नहीं चाहिए पैसे, तुम्हें कौन देता है? क्योंकि हमारे मामा हैं वो बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, अपनी लड़कियों का भी ध्यान नहीं रखते हैं। और हमारी जो नंद लगती हैं, वो मम्मी ससुर की लड़की, वो ही सारा खर्चा चलाती हैं, बेचारी किराए पे रहती हैं। पहले उनके अपने घर थे, लेकिन सब मामा ने दारू पी के उड़ा दी। बहुत सारी जमीन जायदाद हुई थी हमारी माँ में। हाँ, वो ही खर्चा चलाती हैं बेचारी काम कर के। बहुत मुश्किल से जीवन इतना, यहाँ इतनी बड़ी हुई हैं, वो शादी लायक हवाई हैं। एक की शादी कर दी है, 2 और कुंवारी हैं। अभी देखते हैं उनका भी शादी वादी हमारी मम्मी करेगी। भगवान उनको भी अच्छा सा एक लड़का दे, और हम तो चाहते हैं वो अपनी मनपसंद की ढूंढ लें लड़का, और शादी हमारी मम्मी कर देती हैं। करनी तो इनको ही पड़ेगी, क्योंकि उनके पापा जो दारू पीते हैं, जो ताऊ है, वो देखते नहीं हैं बिल्कुल भी उनको, क्योंकि लड़की की जात वैसे है। और हम तो कहते हैं भाई अगर भगवान उनको एक लड़का दे देता तो अच्छा रहता। जो मुझे
हमें टेंशन इस बात की भी है क्योंकि मामा जो हमारे वो दारू पीते हैं और वो पी के ऐसा सोते हैं पूरे दिन। नाइट में रिक्शा चलाते हैं, बैटरी ऑटो रिक्शा, और दारू पी लेते हैं वो। और पूरी रात हमारी नानी ना जैसे उनके खुजली करती रहती थी, उनको आदत है ऐसे पैर दबाने की ऐसे, क्योंकि उनकी टांगों में हड़कल होती होगी। थोड़े बड़े बूढ़े से भी होली है, वो भी 50-60 के करीब में पहुँच लिए हमारे मामा भी। तो उनको आदत ऐसी डाल रखी नानी ने। अब नानी चली, अब कौन को जाएगा। और जब लड़कियों की शादी हो जाएगी तो पता नहीं कौन उनका देखेगा। क्या कर रहा है ना, मामी होती तो वो ऐसे होते ही नहीं। मैंने सुना कि जब मामी खत्म होगी उसके बाद ये दारू वारू सब पीने लगे थे, टेंशन में शायद। पर बच्चों के, हाँ मामा की हमारे की ऐसी आदत थी, उन्होंने बचपन में चुप जब उन्होंने शादी, जब वो लड़की छोटी छोटी थी, बहुत छोटी छोटी, उन्होंने जब से शादी नहीं की लगा लो। और ना कोई हमारे मामा ने वैसे उल्टे काम किए, दारू का ही शौक है उनको बस। और लड़कियों को प्यार भी खूब करते, लेकिन उन्होंने जोड़ते नहीं है कभी पैसे के। हाँ मेरी बेटियों की शादी ब्याह भी होगी, मैं क्या दूंगा उनकी शादियों में, बस यही टेंशन है। और जब उनकी लड़कियों की शादी हो जाएगी तो पता नहीं वो उनकी ज़िंदगी कैसे कटेगी, क्योंकि नानी भी चली गई। सबसे बड़ी टेंशन तो यही है। देखते हैं अब क्या होता है। चलो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। हम गुंजिया भी बनाएंगे। हम गुंजिया भी नहीं बनी हमारी, क्योंकि हम कह रहे थे उस दिन हम थक गए थे, ग्रहण पड़ा था। फिर उससे दूसरे दिन हमारी नानी ख़त्म हो गई तो हम उधर चले गए, हमारा कुछ भी नहीं बना, ना खाया। बच्चों के लिए थोड़ी सी कचौड़ी और पकौड़ी बना दी थी, उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया। हमें एक कचौड़ी भी हम पे ठीक से नहीं खबी थी उस दिन, हम ऐसे ही चले गए थे। फिर आए थे शाम को 5 बजे उधर से, फिर हमने दाल चावल बनाए यहाँ पर आके। मेरे तो कचौड़ी वचौड़ी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा। और ऐसे आके फिर इन बच्चों ने फैला रखा था यहाँ सारे में ही, रंग वंग बर्तन भांडे सारे गंदे। ऊपर से शाम को पानी भी नहीं आया, अब आया सुबह को थोड़ा सा बस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाय। नानी की वीडियो बाय कर दो। हाँ हाँ, वो गई भगवान के पास गई, जिंदा कर दिया। बाय बाय कर दो दोस्तों को। बाय। नहीं करूँगा। तो क्या इसका निकल में थोड़ा सही दे रहा है, टाइट करो ऐसी लगा ये तो मेरी पहले से ही जाने वाली रील पर ये रील है नीचे। हाँ नहीं दे रही है, एक कपड़ा नहीं हो रहे, ये बांधना पड़ेगा उसमें डाल देना, नहीं कर दो फेंक दो। अंदर आ जाना वो चल गई
वही होंगे सब सामान। अच्छा अच्छा ठीक है, ये नहीं पूछ रही, ठीक है। एक पिंडा कह देंगे सब बात कर दिया। अरे हमारे चले तो बगल है एक हाँ एक काम छोड़ देंगे, ये कह रही। चलो वो बना लेंगे ना, करनी पड़ गई। बोलो चंपा है कपड़ा पहना, कपड़ा रखी ना बुलाओ। आ रहे राधे श्याम है, राधे संग नानी के हाथ लगा दो।